श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे शाम को दीपक कैसे जलाएं, साथ में सुबह शाम पूजा करते समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें जिनको हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए, मासिक धर्म में अपने घर में दीपक कैसे प्रज्वलित करें, साथ में यदि हमारे घर में तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो को भगा भगा के नहीं देखिए, क्योंकि बहुत सारी मेरी सिस्टर्स के कमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं कि दीपक जलाने से पहले क्या हम कुछ सुबह खा सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई सारी मेरी सिस्टर्स जो हैं वो मेडिसिन लेती हैं, तो उनको क्या पूजा करने से पहले चाय या बिस्किट ले लेना चाहिए, या उनके घर में कोई भी पूजा करने वाला नहीं है और वो उस समय पीरियड से हो गई हैं, तो ऐसे में वो क्या करें। सारी चीजें वीडियो में शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में एक प्यारा सा कमेंट श्री लक्ष्मी नारायण का कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो इसी प्रश्न को ले लेते हैं कि क्या यदि घर में जगह नहीं है तो एक ही कमरे में भगवान क्या मंदिर स्थापित कर सकते हैं या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रत्येक घर में मंदिर होना अनिवार्य है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा है, तब भी आपको अपने घर में मंदिर स्थापित करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद में रखना है कि जिस भी जगह पर मंदिर हो उस जगह को आपको थोड़ा ऊंचाई वाले स्थान जो है वो चूज करना है, क्योंकि कभी कभी जब हम अकेले होते हैं घर में, तो उस समय पीरियड के दौरान भी होते हैं, तो हमें उस अलमारी को भी छूना होता है। उस अलमारी से लगी हुई कई सारी अलमारियां होती हैं, तो ऐसे में हमें कोशिश करना चाहिए कि भगवान का स्थान हमें ऊपर वाली अलमारी में ही रखना चाहिए। अब इसके अलावा आपके पास आपके घर में बहुत सारा स्थान है, तो आप स्पेशल एक मंदिर का भी जगह दे सकते हैं, यानी एक मंदिर को भी स्थापित कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि मासिक धर्म में क्या उस अलमारी को छू सकते हैं जिस अलमारी में भगवान भी रखे हुए हैं और भी सामान गृहस्थी से जुड़े हुए रखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भी जगह पर भगवान रखे, खासकर उस रो में, यानी उस जगह के आसपास हमें किसी भी अशुद्ध चीज को नहीं रखना। अशुद्ध चीज जैसे लहसुन, प्याज या हमारा पैड हो गया जो हम पीरियड में लेते हैं, कई सारी ऐसी अशुद्ध चीजें हैं जिनको हमें मंदिर जहाँ पर हम फोटो स्थापित करते हैं उनसे कई दूर रखना चाहिए। घर में और भी जगह होती है, क्योंकि सिटी में आजकल जगह की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि लोग जाके बाहर रहते हैं, एक ही कमरे में अपना गुजारा कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर ये क्वेश्चंस करते हैं कि ऐसे में वो क्या करें। तो कोशिश करें अपने घर में जितनी भी अशुद्ध चीजें हैं जिनको हम अशुद्ध मानते हैं हमारे धर्म के अनुसार, उनको हमें मंदिर से कई दूरी पर रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि पौधा जो है तुलसी का वो बार बार सूख जाता है, तो ऐसे में क्या करें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि पौधे का नियम है, प्रकृति का नियम है कि कभी सूखना, कभी उसको हरा हो जाना। तो इसके लिए हमें अपने मन में ज्यादा संदेह या कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए, बस समय पर उसकी जो सही से देख रेख करनी होती है वो हमें करनी चाहिए। बाकी प्रकृति है, कभी हरी होती है तो कभी पतझड़ हो जाती है, तो हमें अपने माइंड में ज्यादा इस चीज को लेके टेंशन नहीं रखना चाहिए कि आखिर हमारा तुलसी का पौधा बार बार सूख क्यों जाता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताना चाहेंगे कि प्रत्येक घर में एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए, चाहे वो रामा हो चाहे श्यामा। जैसे कि तुलसी की कई सारी प्रजातियां होती हैं, उसमें रामा श्यामा भी आती है, यानी काली तुलसी भी होती है, हरी तुलसी भी होती है, और कई और भी तरीके की तुलसी होती है। तो तुलसी आपके घर में होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रजाति की क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है तुलसी भी माता लक्ष्मी का वास होता है, और तुलसी की पूजा जब तक हम अपने घर में नहीं करते हैं तब तक हमारी पूजा जो है वो आधी अधूरी रहती है। तो इसीलिए तुलसी में प्रत्येक दिन जल हमें अवश्य देना चाहिए। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में क्या प्रत्येक सदस्य को भगवान को टीका करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, आरती करनी चाहिए। तो जी नहीं, यदि घर का एक सदस्य मंदिर में जाकर घर फोटो को साफ करके उनको अच्छे से भगवान को तैयार कर देता है, उनको टीका लगा के, उनको चंदन लगा के
इसके साथ ही उनको आरती वगैरह कर लेते हैं। तो बाद में यदि हम पीछे से पहुंच रहे हैं या घर का और भी सदस्य कोई बाद में जा रहा है तो सभी को भगवान को बार बार टीका करने की जरूरत नहीं है, ना ही बार बार आरती करने की जरूरत है। हाँ, आरती में थोड़ा घी कम हो गया या तेल कम हो गया तो उसमें आप बढ़ा दीजिए, पर आपको बार बार या दूसरे दीपक में ज्योति को नहीं जलाना है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसी के साथ एक ये भी सवाल है कि दीदी हम अपने घर के मंदिर में किन देवी देवताओं की मूर्ति को रखें? तो घर के मंदिर में हमें पंच देवताओं की मूर्ति रखना अनिवार्य है। देवी देवताओं की, जैसे कि पहली हो गई गणेश की, भगवान श्री गणेश की, भगवान श्री विष्णु की, भगवान श्री भोलेनाथ की, भगवान श्री सूर्य देव की, या आप सूर्य देव की नहीं रखना चाहते हो या आपके पास नहीं है तो भगवान श्री हनुमान की भी आप रख सकते हो। पांचवी, आप माता नौ देवी की मूर्ति अपने घर में जरूर स्थापित करें। मतलब ये पंच देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में अवश्य रखनी चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घर के मंदिर में संभव हो जाए तो एक शंख अवश्य रखना चाहिए, घंटी अवश्य रखनी चाहिए। भले ही आप छोटी रखे बड़ी रखे, वो चीज माइंड नहीं करती, पर आपको अपने घर के मंदिर में इन चीजों को रखना अनिवार्य है। इसके साथ ही ये भी एक सवाल आया है कि दीदी हम जब ऑफिस चले जाते हैं, क्योंकि कई सारी लेडीज भी नौकरी कर रही है, जॉब कर रही हैं, तो वो लौट के आती है तो 8 बजे के बाद वो अपने घर में आ पाती है। तो ऐसे में क्या उन्हें घर के मंदिर में शाम को पूजा करनी चाहिए? तो जी नहीं, यदि आप 8 बजे के बाद अपने घर में आ पा रही हैं तो आप भगवान को प्रणाम करिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आप जब भी आ रहे हो 8 बजे के बाद घर के मंदिर में दीपक रात्रि में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि एक नियम है शाम के समय दीपक जलाने का। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शाम के समय हमें दीपक कैसे जलाना है और किसको किसको जलाना है। तो बात समझ लीजिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दोस्तों, शाम के समय में यदि हम अपने आप को पवित्रता के साथ रखते हैं तो शाम के समय में मंदिर में दीपक जलाने में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है कि हम प्रतिदिन कभी अपने बच्चों को भी देखते हैं या हम भी खुद भी फ्रेश होने चले जाते हैं, तो ऐसे में क्या हमें घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं 2 कंडीशंस होती हैं। एक, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तब ऐसे में यदि हमारे बच्चे दिन में सुसु कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, उनको साफ सुथरा करने के बाद हम अपने घर के मंदिर में दीपक जला सकते हैं, बिल्कुल जला सकते हैं। शाम के समय हम हाथ पैर मुंह धो ले और भगवान के मंदिर में जाके दीपक जला सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्म बहुत ज्यादा जरूरी है अपने फल को पाने के लिए। भगवान भी ये कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा रो रहा है या बच्चे ने पॉटी कर ली तो हम सोच रहे हैं कि 1 घंटे बाद पूजा करेंगे, उसके बाद बच्चे को साफ कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। इससे आपके बच्चे भी बीमार पड़ेंगे, बच्चे भी चिड़चिड़े होंगे और कहीं ना कहीं आपके घर में अशुद्धता भी होगी। तो मैं बताऊं, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चों को मैंने अपने जो भी वो बच्चे हैं, बच्चे दिन में 2 बार करते, 4 बार करते, कभी कभी 1 बार भी नहीं करते, तो कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पॉटी कर ली और हम शाम को दीपक नहीं जलाएंगे ये कह के कि आज मैंने अपने बच्चे की पॉटी साफ की। बच्चे भगवान का स्वरूप है और 5 साल तक हमारे बच्चे यदि शौच करते हैं पेंटी में या टॉयलेट कर लेते हैं तो उसका हमें विचार नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मैं व्रत में भी बताऊं, मैं अपना बता रही हूँ, सभी लोग अपना अपने हिसाब से देखते हैं। मैं व्रत में भी यदि मेरे बच्चे पॉटी कर लेते हैं तब भी मैं शाम को हाथ पैर मुंह धो के मंदिर में जाती हूँ और आरती को जला देती हूँ, यानी दीपक को जला देती हूँ। इसके साथ ही मैं जब व्रत रहती हूँ तब भी मैं कोई भी अपने बच्चों का विचार नहीं करती हूँ जब तक मेरे बच्चे छोटे रहते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें कर्म दिया है। भगवान सबसे ज्यादा यदि प्रसन्न रहते हैं तो वो गृहणियों से यानी गृहस्थी वाले लोगों से ही रहते हैं, क्योंकि जिसने गृहस्थी को अच्छे से चला लिया, घर में सुख शांति रखे और अपनी गृहस्थी में जीवन बिता लिया, उसको भगवान सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। भगवान उसकी पूजा सबसे पहले स्वीकार करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ शाम के समय दीपक हमें और कैसे नहीं जलाना चाहिए। यदि हम खुद पॉटी जाते हैं, यदि हम खुद शौचालय जा रहे हैं तो हमें ऐसे में शाम को बिना नहाए दीपक नहीं जलाना चाहिए। यदि हम पूरा दिन पॉटी नहीं गए हैं, हमने खाना खाया पिया है या हमने सिर्फ और सिर्फ टॉयलेट गए हैं तो हम उस समय पानी ले सकते हैं और चाहे तो कपड़ों को चेंज कर सकते हैं शाम के समय। यदि जैसा कि अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में बार बार कपड़े चेंज करना संभव नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं
और वूलन कपड़े भी होते हैं, सूट या हम लोगों की जो भी हम ब्लाउज साड़ी वगैरह पहनते हैं, तो उनको चेंज करना बड़ा ही बड़ा काम लगता है। लेकिन ऐसे में हमें परेशान नहीं होना है। शाम को समय हम चाहें तो अपने ऊपर गंगा जल छिड़क कर भी दीपक जला सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यानी शाम को समय हम अपने तन को सिर्फ और सिर्फ गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर सकते हैं और दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बात करते हैं मासिक धर्म में शाम को समय दीपक कैसे जलाएं या सुबह का समय दीपक कैसे जलाएं। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगी, यदि आपके हस्बैंड राजी खुशी पूजा करते हैं, मतलब हंसी खुशी पूजा करते हैं, तब तो आप अपने हस्बैंड से दीपक जलवा दीजिए। सुबह भी, शाम को यदि टाइम पे आ जाते हैं तो वो भी। यदि आपके हस्बैंड आप पीरियड में हो और दुकान बंद करके या जॉब से 8 बजे के बाद रात में लौट रहे हैं, तो आपको शाम को दीपक नहीं जलाना है। भगवान सब जानते हैं, भगवान ने इन दिनों की छूट दे रखी है। यानी मासिक धर्म में हम मत करके मंदिर में यदि पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हमें कोई दोष नहीं लगता है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चा बहुत छोटा है और आप कह रही हो नहीं मेरे यहाँ तो नियम है कि हम शाम को दीपक जलाते ही जलाते, तो ऐसा करना कोई भी हमें फल नहीं देगा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे हो सकता है अपना हाथ भी जला ले या किसी तरीके की और भी दिक्कत हो जाए। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं हमारे घर में प्रथा है कि शाम को दीपक जलता है तो जलता ही है। यदि आप सही हो तो आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। घर में एक मंदिर भी होना चाहिए, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा आरती भी हमें समय समय पर करनी चाहिए। इसी के साथ ये भी एक क्वेश्चन आया है कि क्या शाम को हमें दीपक दोबारा धोना चाहिए। तो मैं पहले नहीं धोती थी, मैं अपनी बताऊं, जब से मैंने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुना, उन्होंने एक कथा में बताया था कि जो भी स्त्री या जो भी पुरुष शाम के समय सुबह के दीपक में दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके घर में कर्जे से संबंधित परेशानी आती है। तब से मैंने सोचा, देखो मैं सच्ची बताऊं तो मैं भी ज्यादा टोने टोटके पर विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ यदि दीपक को पानी से निकाल लिया जाए, बाती तो हम लोग वैसे भी निकाल देते हैं सुबह की, तो उसको अगर पानी डाल के बहुत अच्छे से हम नहीं रगड़ते हैं, पर थोड़ा सा पानी डालकर उसको हम हटा देते हैं, साफ कर लेते हैं और बस ऐसे ही पोंछ लेते हैं। मैं रगड़ती भी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ नाम करती हूँ कि मैंने इसमें पानी डाल के इसको धो लिया और उसको प्रज्वलित कर देते। लेकिन हाँ, जब तक मुझे ये जानकारी नहीं थी तब तक मैं भी सुबह वाले ही दीपक में शाम को जला देती थी। तो इसके साथ ही ये भी एक क्वेश्चन है कि दीदी जब शाम को यानी सुबह जब हम दीपक जलाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तेल बच जाता है, तो क्या हम उसको शाम को जला सकते हैं। जी बिल्कुल, यदि उसमें तेल बच रहा है, किसी भी भगवान की पूजा में इस्तेमाल की हुई चीज को हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो हम उसी दीपक में बाती लगा के, या बाती है तो उसको ही हम प्रज्वलित कर सकते हैं। या कभी कभी ऐसा हुआ कि जो हमने शाम को दीपक जलाया है और वह सुबह तक नहीं जल पाया, यानी तेल उसमें भरा रह गया, बाती उसकी खत्म हो गई, तो ऐसे में उस तेल को हम निकाल लें या चाहें तो जला दे। क्योंकि सच बताऊं तो भगवान सिर्फ और सिर्फ भाषणा की भूखे है। यदि हम इस भावना से करते हैं कि नहीं इस दीपक को हम जलाएंगे तो हमें पाप लगेगा, तो फिर पाप ही लगेगा। यदि हम इस भावना से जलाएंगे कि नहीं हमें कोई चीज बर्बाद नहीं करनी है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं हर गृहिणी को सही सोच समझ के चलना चाहिए, किसी भी चीज को बेकार नहीं करना चाहिए, तो फिर हम उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये भी प्रश्न आया है कि दीदी भगवान श्री सूर्य देव को जल कैसे दें। क्योंकि सूर्य देव को जब हम जल देते हैं तो जो जल है वो कई सारे लोग कहते हैं पैरों से नहीं गिरना चाहिए। अब देखो, मैं अपनी बात कहूं तो मैं भगवान श्री सूर्य देव को जब भी जल देती हूँ तो डायरेक्ट जमीन पर खड़े होकर ही उनको देती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी भावना है कि भगवान श्री सूर्य देव को जब हम जल दे रहे हैं और जब हम भगवान श्री सूर्य देव को जल देते हैं तो भगवान श्री सूर्य देव से होता हुआ यानी उनके शरीर से उतरता हुआ वो नीचे आता है। और यदि वो जल हमारे शरीर में स्पर्श हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रसाद का काम कर रहा है। अच्छा, कई लोगों का एक ये भी है कि नहीं पैरों में अगर छींटे आती है तो पाप पड़ता है। तो भावना का सिर्फ और सिर्फ खेल है। यदि आपको लगता है कि आप भगवान श्री सूर्य देव को जल दे रहे हो और उनका जो जल है वो आपके पैरों से गिर रहा है तो आपको पाप लगेगा, तो फिर आपको पाप ही लगना है। जैसा कि मैं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हूँ कि भगवान श्री सूर्य देव से जल आया और मेरे शरीर में टच हुआ, इससे हमारे शरीर को ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो मेरी तो यही भावना है कि भगवान श्री सूर्य देव से चढ़ा हुआ जल यदि हमारे पैरों में या कहीं भी शरीर में के अंग पर हमारे छूता है या हमारे ऊपर छींटे आती हैं तो हम उसको अच्छा मानते हैं।
क्योंकि जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तिसी, यानी जाकी रही भावना जैसी, जो जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है, ये बात पक्की है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मन में ज्यादा संदेह नहीं रखना है, भगवान को सिर्फ और सिर्फ पूजा निस्वार्थ भाव से करनी है। अब बात करते हैं कि घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को क्या प्रतिदिन स्नान कराना जरूरी है। तो मैं ये बात पहली भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि यदि आपके घर के मंदिर में लड्डू गोपाल है या भगवान शिव की शिवलिंग स्थापित आपने करके रखी है, तो आपको दोनों ही लोगों को प्रतिदिन स्नान कराना ही कराना है। यदि आप, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि इन दो मूर्तियों को स्नान कराना प्रतिदिन अनिवार्य है। इसके अलावा आपके घर में भगवान श्री गणेश लक्ष्मी की मूर्ति है, तो उनको एक बार आप स्नान प्रतिदिन ना कराओ, सिर्फ और सिर्फ कपड़े से पोंछ कर भी काम चला सकते हो। लेकिन लड्डू गोपाल और भगवान शिव की शिवलिंग को आपको स्नान कराना ही कराना है। लेकिन मैं तो ऐसा करती हूँ, मेरे घर में जो भी 5-6 मूर्तियां हैं पीतल की, मैं सबको ही स्नान करा देती हूँ। घंटी को प्रतिदिन धोना होता है, प्रतिदिन लोटे को धोना होता है, प्रतिदिन आरती को धोना होता है, प्रतिदिन फोटो जो होती है हमारी कांच की या जो भी हमारी फ्रेम में होती हैं मूर्तियां फोटोज, उनको हम गीले कपड़े से पोंछते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी करना है। कभी भी हमें आरती को डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। आरती हमेशा ही हमें किसी भी मतलब आसन दे के रखनी चाहिए, किसी भी चीज पे, या तो चावल का ढेर कर ले या किसी कटोरी को ऐसा कर ले जो प्रतिदिन हम उसी के नीचे रख दे। इस तरीके से पूजा करने से हमें काफी ज्यादा फल मिलता है, भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं। और इसके साथ ही कई सारे लोगों का ये भी एक प्रश्न आया है कि दीदी क्या हम जो हमारा मंदिर है उसमें जो दीपक प्रज्वलित करते हैं वो शुद्ध घी का ही जला सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। यदि आपके में सामर्थ्य नहीं है, आप सक्षम नहीं हो, तो ऐसे में आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हो, और नहीं तो आप शुद्ध घी का भी दीपक जला सकते हो। परेशान नहीं होना है कि नहीं आपके पास ऐसी चीज नहीं है तो आप कैसे पूजा करेंगे। बिल्कुल आप अपने भावना के साथ पूजा करिए, लेकिन हाँ पूजा जरूर करिए, पूजा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना के आपके सारी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। जय हो।